Hello, good morning, student. In our previous lecture, we have learned a simple journal entry. Yes, process of journalizing देखा journal entries देखे. अभी देखने वाले हम लोग today we will learn a combinations of journal entry. Yes, in the many of transaction more than two accounts are affected. A journal entry which contain more than one debit or more than one credit both is called component and combined journal entry. Yes, इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा कि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि इज अ जर्नल एंट्री मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट, मतलब एक के साथ दो और डेबिट हो रहे, दो और दो से ज़्यादा डेबिट हो रहे और क्रेडिट भी दो और दो से ज़्यादा क्रेडिट भी हो रहे. इज कॉल्ड अ कंबाइन एंड कंपोनेंट जर्नल एंट्री. Yes, combined journal entry. First one is several accounts are debited and one account is credited. Several accounts क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, and one account क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. One account is debited and several account are credited. One account क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो several account क्रेडिट हो रहा है. Yes, यहाँ पे क्या बोला है कि several account फर्स्ट स्टेप में क्या बहुत सारे डेबिट हो रहा है तो एक ही क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और सेकंड स्टेप में क्या बोला है, एक ही डेबिट हो रहा है तो बहुत सारे क्रेडिट हो रहा है. more than one account is debited, more than one account is credited, मतलब डेबिटेड भी ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिटेड भी ज़्यादा. अंडरस्टैंड. तीन यहाँ पे कॉम्बिनेशन बोला है. पहला कॉम्बिनेशन ऐसा है कि डेबिट सिर्फ एक हो रहा है और क्रेडिट बहुत सारे हो रहे हैं. सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, डेबिट बहुत सारे हो रहे हैं और क्रेडिट सिर्फ एक हो रहा है. और थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, डेबिट भी बहुत सारे हो रहे हैं और क्रेडिट भी बहुत सारे हो रहे हैं. ये यहाँ पे एक अकाउंट स्टार्ट बोला है. सिंपल एंट्री एंड कंबाइंड एंट्री ट्रांजैक्शन. सिंपल एंट्री कैसे होती है और कंबाइंड एंट्री कैसे होती है. यस, क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000, गुड्स ₹30,000 एंड लैपटॉप ₹50,000. अभी यहाँ पे ध्यान दो कि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तभी उसने बिजनेस में, इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ कैश देखा था, बट उसने कैश भी दिया है, उसने गुड्स भी डाले हैं और लैपटॉप भी डाला है बिजनेस में. अंडरस्टैंड. तो इसकी सिंपल एंट्री कैसी होगी, सबसे पहले दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक तो मेरी कैश है और दूसरा मेरा गुड कैपिटल है. तो मेरी सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना, 1,50,000, 1,50,000. उसके साथ साथ उसने गुड्स भी डाले हैं. क्या डाला है उसने, गुड्स भी. तो मेरी एंट्री आएगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000, 30,000. नेक्स्ट उसके साथ साथ उसने लैपटॉप भी डाला, मतलब लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000. ये मेरी सिंपल एंट्री है. एक ट्रांजैक्शन के यहाँ पे मैंने कितनी एंट्रीज दी, 3 एंट्री दी. पहली कैश की, उसके बाद गुड्स की, उसके बाद लैपटॉप की. ये मेरी सिंपल एंट्री की. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टैंड. कंबाइन एंट्री. कंबाइन एंट्री कैसे हो रही है, कैश मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट, गुड्स मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट, लैपटॉप मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, सब रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिजनेस में ये सब आ रहे मतलब ये तीनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे. एंड कैपिटल एज अ गिवर, एज अ प्रोप्राइटर अपना कैपिटल दे रहा है. तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री कैसे की, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड लैपटॉप. अमाउंट 1,50,000 डेबिट में, 30,000 डेबिट में, 50,000 डेबिट में. तीनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी, 2,30,000. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एक और अकाउंट बोला है. इन द अबाव सिंपल एंट्री कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. यस, कैसे दिया, ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर हु पेड 10,000 अकाउंट. यस, यहाँ पे क्या बोला है कि सोल्ड हुआ है, गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है. सोल्ड क्या है, ₹30,000 टू किशोर, गुड्स को बेचा है
किशोर को 30,000, बट हु पेड इज 10,000 ऑन अकाउंट। मतलब यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस हुए, एक है मेरा किशोर, दूसरा सेल हुआ है, दूसरा कैश हुआ है। देखते हैं। सोल्ड, सेल हुआ है मतलब मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट, किशोर मेरे लिए पर्सनल अकाउंट, कैश मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट। अभी यहाँ पे ध्यान दो। यस, बेचा है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्रेडिट। मैंने बेचा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम, तो सेल्स को मैं क्या करूंगी, क्रेडिट, किशोर। यस, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30 टू किशोर, किसको बेचा है, किशोर। तो किशोर कौन हुआ, रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, बेचा है तो रिसीवर हुआ। मतलब मेरी पहली एंट्री आएगी किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि क्या गुड्स सोल्ड हुए हैं। उसके बाद क्या बोला है कि हु पेड अस ₹10,000, किसी और ने ये क्या किया है, किशोर को पेड किया ऑन अकाउंट, मतलब कैश, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, कैश कम्स इन। और किशोर कौन हुआ, यहाँ पे गिवर हुआ, क्योंकि किशोर दे रहा है। यस, कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट। अभी कंबाइन एंट्री का हिस्से आएगी, क्योंकि कैश, किशोर एंड सेल, तो इसको मैंने कंबाइन कर दिया। कैसे, कैश अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस, बीइंग गुड्स सोल्ड टू किशोर एंड पेड बाय द पेमेंट रिसीव। अंडरस्टैंड, पेमेंट रिसीव कैश में हुए तो कैश कम्स इन हुए, किशोर कौन हुआ, रिसीवर हुआ, और सेल्स मेरे लिए क्या है, इनकम अकाउंट। अंडरस्टैंड, एनी डाउट, नो। उसके बाद वाले एंट्रीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद ये पेड वेजेस 5,000 एंड सैलरी ₹2,000, वेजेस पेड हुआ है, सैलरी पेड हुआ है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अंडरस्टैंड। रिसीव कमीशन एंड डिविडेंड, रिसीव क्या है, कमीशन रिसीव क्या है, यस मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और मेरे पास कैश कम्स इन हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू डिविडेंड रिसीव अकाउंट। अंडरस्टैंड, एनी डाउट। यस, हम लोगों ने जर्नल एंट्री के दोनों फॉर्म्स देखे, सिंपल और कंबाइन देखे, कैसे सॉल्व करना ये भी देखा। कल से हम लोग अच्छे वाले और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बाय, थैंक यू।